औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपने घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला ज़ुबान बंदी का एक ख़ास अमल बताऊंगा, जिसकी वजह से आप किसी की ज़ुबान काबू कर सकते हैं, किसी की ज़ुबान के ऊपर ताला लगा सकते हैं, किसी को भी आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह जैसे मैं कहता हूं कि मेरे जितने भी वज़ाइफ़ हैं, जितने भी मेरे लवाज़मात हैं, जितने मेरे नक्श तावीज़ात होते हैं, तो अगर आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, गलत निस्बत के लिए इस्तेमाल करेंगे, गलत तरीक़ेकार के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपनी अना के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपनी ज़िद के लिए इस्तेमाल करेंगे, यकीनन आपको उसके अंदर फ़ायदा नहीं होगा और नुकसान आपका ज़रूर होगा। क्योंकि जिसका अमल होता है वो उसकी निगरानी भी करता है। बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, चंद चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। ज़ुबान बंदी क्यों की जाती है और ये नौबत क्यों आती है कि आप किसी की ज़ुबान बंदी के लिए तुल जाते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है, उसके अंदर ख़वातीन भी होते हैं, हज़रात भी होते हैं, बुज़ुर्ग भी उसके अंदर पाए जाते हैं, जिनकी आदत ये होती है कि लोगों की ज़िंदगियों को आज़ाब बना देते हैं। ख़ास तौर पर सास बहू का मसला होता है, बहू सास का मसला होता है, या कुछ बीवियाँ ऐसी होती हैं जो नालायक होती हैं, कुछ शोहर ऐसे खबीस होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे मामलात उलझ जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं, या ज़ुबान बहुत ज़्यादा चलाते हैं, बहुत सारे मामलात इसके अंदर उलझा देते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये अमल उनके लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि कोई भी मामला जो आपके ऊपर जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, तो आप अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो फ़ैसला छोड़ देते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़बरदस्त किस्म का उससे इंतकाम लेते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बताते हैं कि अगर इसके पास कोई ताकत नहीं थी, कोई जिस्मानी तौर पर कोई इसका रिश्तेदार नहीं था, या इसकी बड़ी अप्रोच नहीं थी, तो मेरी बारगाह एक ऐसी है जिसके अंदर इंसान को सज़ा भी दी जाती है, उसको माफ़ भी किया जाता है। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कोई भी आपके ऊपर जुल्म करता है तो कोशिश करें आप उसको माफ़ कर दिया करें। जब आप किसी को माफ़ फरमाते हैं तो रब्बे ताला भी आप पर माफ़ी वाले मामलात फरमाते हैं। लेकिन उसके बावजूद ज़िंदगी है, मामलात ऐसे हो जाते हैं, ज़िंदगी अज़ाब बन जाती है, किसी को अपनी ज़िंदगी से निकालना भी पड़ जाता है। क्योंकि हदीस पाक में भी है कि जो आपको तंग करता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो आप उससे दूर चले जाएं या फिर उसको दूर कर दें। उससे दूर करने का मुराद ये होता है कि आप उसको जान से ख़त्म कर दें। तो ये अमल ऐसा है जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला उसकी ज़ुबान बंद हो जाएगी। क्योंकि जब ज़ुबान खामोश होती है बहुत सारे मामलात सुलझ जाते हैं। इसीलिए हदीस पाक में भी है, जो लोग खामोश रहते हैं, खामोशी इख्तियार करते हैं, वो फलाह पा जाते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर आप समझते हैं इनके बावजूद अगर आप किसी की ज़ुबान बंद करना चाहते हैं, किसी की ज़ुबान बंद करना ज़रूरी है, किसी के भी मामलात आप ऐसा करना चाहते हैं, तो आप इस अमल को उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। इस अमल को आप रोज़ाना की तरतीब बना लेंगे। सुबह के टाइम पढ़ें या फिर दोपहर के टाइम, ज़ोहर की नमाज के बाद आपके पास अगर टाइम है, 10 से 15-20 मिनट इस अमल के ऊपर आपके लगेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी आपकी सुकून से गुजरेगी। आपने मस्जिद के अंदर अगर मर्द हज़रात हैं तो मस्जिद के अंदर इस अमल को क्या करें। अगर ख़वातीन मेरी बहनें, बच्चियाँ, माएँ हैं तो वो अपने घर के अंदर ऐसे मामलात कर सकते हैं। आपने जब ये अमल स्टार्ट करना है उस दिन से आपने सदका रोज़ाना की बुनियाद पर देना। चाहे एक रोटी के टुकड़े करके अपनी छत के ऊपर आप डाल दें चिड़ियों परिंदों के लिए, तो लेकिन दें ज़रूर। या कुछ टाफ़ी हैं, कुछ गोली हैं, बच्चों के अंदर तकसीम कर दें। मीठी कोई भी चीज़ आप तकसीम कर सकते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप नमाज की पाबंदी भी साथ करेंगे। इसके साथ आप मुसल्ले के ऊपर बैठ के 3 दफ़ा दुरूद इब्राहीमी पढ़ेंगे, 71 मरतबा सूरत यासीन शरीफ की 8 नंबर आयत, 80 नंबर 8 जो उसकी आयत है, तो मैं पढ़ के भी आपको सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन वमिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। ये आयत है। अगर आप पूरे घर के लिए इसको अमल करना चाह रहे हैं, कोई पूरे घर वाले हैं जो आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो आप उनके प्रिंट तस्वीरें निकलवाएंगे, उसको सामने रख के आप फोकस बांधेंगे
फोकस उसको कहते हैं जब आप किसी का अमल कर रहे होते हैं तो आपकी मुकम्मल यकसोई, ताकत, मुकम्मल कुव्वत उसके ऊपर हो, नफ़रत वाले मामलात हों आपके जहन के अंदर, ये कि मैं इसकी ज़बान के ऊपर ताला लगा रहा हूँ, इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल रहा हूँ। अगर एक लोग के लिए आप करना है, किसी बंदे के लिए करना है, मियाँ ने बीवी के लिए करना है, बीवी ने शोहर के लिए करना है, तो उस लिए फिर आपको तस्वीर की ज़रूरत नहीं है। आप 71 मरतबा ये आयत पढ़ेंगे, फिर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के अपने ऊपर आप ऐसे दम कर लेंगे। दम करने के बाद जिस तरफ उसका घर है आप 3 दफ़ा फूंक मार लेंगे। अगर आपको पता नहीं है कि उसका घर किस तरफ है, बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि आपकी ज़िंदगी को अज़ाब बना के वो हिजरत करके चले जाते हैं, तो शहादत वाली उंगली पर 3 दफ़ा फूंक मारने के बाद आप ऐसे 3 दफ़ा कड़ा लगा देंगे, या अल्लाह मैंने उसके घर को, उसकी ज़बान को ताला लगा दिया, आज के बाद वो मेरे ख़िलाफ़ कोई ऐसी बातें नहीं करे। तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल से आपकी ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस अमल को गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसके ज़िम्मेदार ख़ुद होंगे। मैं दुआ करता हूँ कि जो मेरी बहन भाई इस अमल को करना चाहे, खालिस्तन उनकी ये प्रॉब्लम हो, उनके अगर वाकई भी कोई मजबूरी है, तो रब ताला उनको कामयाबियों से नवाजे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिम को आपस में मोहब्बत, इत्तफ़ाक़ के साथ रहने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। ज़माद पारा ख़ास दुआओं का दा खुदाई पामान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।